नमस्कार मित्रों, आज 5 जून है और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता को फैलाएं और जिससे हम विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक चीज़ों का संरक्षण कर पाएँ और सतत विकास की प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ पाएँ और हम विभिन्न प्रकार के जीवन उपयोगी चीज़ों को संतुलित तरीके से उपयोग कर सकें। पर्यावरण का सामान्य अर्थ ही होता है, परि मतलब चारों तरफ आवरण में से घिरा हुआ, अर्थात हमारे चारों तरफ जो प्राकृतिक चीज़ें हमें घेरे हुए हैं वही पर्यावरण है। अर्थात चारों तरफ से घिरे हुए जो प्राकृतिक संसाधनों का आवरण है वही पर्यावरण है। तो प्रश्न यह है कि हमें पर्यावरण का संरक्षण क्यों करना है? जो विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधन हैं उनका संरक्षण क्यों करना है? आज हमें मतलब ये चीज़ें मतलब ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है कि जितना हम प्राकृतिक संसाधनों का आवश्यकता से अधिक दोहन करेंगे और उनका मतलब दुरुपयोग करेंगे, उतना ज़्यादा मतलब हमारे लिए एक प्रकार की असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होगी, जिसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक घटनाएं घटित होगी। जैसे चक्रवात आएगा, आंधी तूफानों की संख्या बढ़ेगी, फिर इसके बाद भूकंप आएगा या अन्य विभिन्न प्रकार की चीज़ें, या जलवायु परिवर्तन की समस्या चली रही है, वैश्विक तापमान बढ़ेगा और अन्य प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं लगातार। और इनको रोकने का सबसे मुख्य मतलब तरीका यही है कि जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनका संरक्षण किया जाए, जो जीव जंतुओं की विविधता है उनका संरक्षण किया जाए, जो पेड़ पौधों की विविधता है उनका संरक्षण किया जाए। तो हमें ये बातें ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि हमें प्रकृति से उतनी चीज़ ही लेना है जितना आवश्यकता से अधिक प्राकृतिक चीज़ों का दोहन करेंगे तो उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। और विज्ञान जिस गति से आगे बढ़ रहा है, हमें सिर्फ विज्ञान के जो लाभदायक चीज़ें सिर्फ वही मतलब दिखाई पड़ती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। विज्ञान से केवल लाभ ही नहीं होता है बल्कि विभिन्न प्रकार की हानियाँ भी होती हैं। तो इसलिए यह ज़रूरी है कि जो विज्ञान के तहत जो मशीनीकरण हो रहा है और जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जा रहा है कि हमें केवल अधिकतम लाभ लेना है, उससे चाहे किसी का भी नुकसान हो, इस पर रोक लगना बहुत ज़रूरी है। और सतत विकास की प्रक्रिया को अपनाना बहुत ज़रूरी है। सतत विकास की प्रक्रिया ऐसी है कि मतलब सतत विकास ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका उनको कम से कम नुकसान पहुंचाते हुए विकास करना है। अर्थात जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनको सदुपयोग करना है उनका, और जैसे आने वाले भावी पीढ़ी के लिए भी वो सब प्राकृतिक चीज़ों को संरक्षित करके रखना है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान देना बहुत आवश्यक है कि प्राकृतिक चीज़ों का संरक्षण हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और ख़ासकर जैसे पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, अगर विविधता नहीं रहेगी तो हमारे लिए भी काफ़ी संकट उत्पन्न होगा, और वो संकट उत्पन्न हो ही रहा है और आगे ये प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। अगर समय रहते हुए हमने प्राकृतिक संसाधनों का सही ढंग से उपयोग करना चालू नहीं किया तो उसका आने वाले समय में दुष्प्रभाव काफ़ी हद तक बढ़ेगा। और विश्व पर्यावरण दिवस सबसे पहले 1973 ईस्वी में मतलब मनाया गया था। फिर इसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए जो एक संस्था थी, उसी के तहत मतलब ये शुरुआत किया गया। फिर इसके बाद IUCN के तहत मतलब इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत की गई। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखना आवश्यक है कि हमें प्राकृतिक चीज़ों का जितनी आवश्यकता है उतना ही उनका मतलब सदुपयोग करना है। आवश्यकता से अधिक उनका मतलब उपयोग करके विभिन्न प्रकार के दुष्प्रभावों को बढ़ावा नहीं देना है। तो जैसे आज हम जिस प्रकार से पर्यावरण के विषय में मतलब सोच रहे हैं, सोचिए हमारे पूर्वज कितने मतलब वो पहले से इतने जागरूक थे कि
हमारे भारतीय शास्त्रों में जैसे देखिए उसमें प्रकृति पूजा के ऊपर जोर दिया गया है। यानी जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, चाहे सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गए, जल हो गया, मिट्टी हो गया, ये सब मतलब देव स्वरूप माना गया है। मतलब उनको देवी देवता का स्वरूप मानकर उनका पूजन किया जाता है। और इसके अलावा अब पेड़ पौधों में देख लीजिए, चाहे तुलसी का पौधा हो, इसके अलावा बरगद हो, पीपल हो, अन्य वृक्ष हों या पेड़ पौधे हों, उनको मतलब इसी दृष्टि से पूजा जाता था कि जिससे उनका संरक्षण हो सके। और राजस्थान में खेजड़ी की पूजा की जाती है, वो भी मतलब वहाँ के पारिस्थितिकी के लिए बहुत आवश्यक है कि मतलब ऐसे पौधों को संरक्षित करके जीवित रखना। तो हम ये कह सकते हैं कि आज हम जिन विषयों से मतलब उनके प्रति चिंतन मनन कर रहे हैं और हम एक संकट की ओर बढ़ते जा रहे हैं, पर्यावरणीय संकट की ओर, उनके प्रति हमारे पूर्वज हमसे ज़्यादा मतलब वो चिंतित थे। इसीलिए वो प्राकृतिक संसाधनों का जितना आवश्यकता होती थी कि वो उतने उपयोग करते थे। तो इसलिए आवश्यक है कि हम अपने शास्त्रों में भी जो अच्छी चीज़ें हैं उनका अनुसरण करें, क्योंकि उनमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। तो जहाँ तक विज्ञान की बात है, विज्ञान का दुष्प्रभाव जो मशीनीकरण के तहत हो रहा है, चाहे औद्योगिकरण हो या अन्य चीज़ें हों, तो कोई भी तकनीक हो, कोई भी उपकरण हो, उसके मतलब प्रयोग से पहले उसके लाभ या हानि को जानना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब तक हम उस तकनीक या उपकरण के लाभ हानि के विषय में नहीं जानेंगे, तब तक हम ये चीज़ें समझ नहीं सकते कि मतलब उस तकनीक या उपकरण का कितना उपयोग करना है और किस तरीके से करना है और किस तरीके से किया जाए कि पर्यावरणीय प्रदूषण कम से कम हो। तो ये सब चीज़ें हमें जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आने वाले समय में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक घटनाएं बढ़ेंगी, आपदाएं मतलब बढ़ती ही चली जा रही हैं और जलवायु परिवर्तन मुख्य मुद्दा है ही। तो हमें आज से ही मतलब वो जागरूक होना बहुत आवश्यक है। अभी से मतलब उनके प्रति कार्य तो काफ़ी समय पहले से चालू कर दिया गया है, लेकिन हमें भी अपने व्यक्तिगत स्तर पर हम जिस क्षेत्र विशेष में रहते हैं वहाँ के पर्यावरणीय पारिस्थितिकी का संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। और आप जितना मतलब वो प्राकृतिक चीज़ों से लगाव रखेंगे उतना आपको आनंद आएगा। तो ये चीज़ें आवश्यक है कि हम पर्यावरण का संरक्षण करें और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधों में जो विविधता है उनका संरक्षण किया जाना बहुत आवश्यक है। और इनके प्रति मतलब विभिन्न प्रकार की योजनाएं भी चल रही हैं, लेकिन उसके अलावा हमें अपने व्यक्तिगत स्तर पर हम जिस क्षेत्र विशेष में निवास करते हैं, रहते हैं, वहाँ के क्षेत्रों में भी प्राकृतिक चीज़ों का संरक्षण करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। खासकर पेड़ पौधों, जीव जंतुओं तथा अन्य विविध प्रकार के वो पारिस्थितिकी या पर्यावरण के जो भी संसाधन हैं उन सब का मतलब संरक्षण करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और विज्ञान को केवल लाभ के दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए, उसके दुष्प्रभाव पर भी चिंतन मनन किया जाना बहुत आवश्यक है। क्योंकि संतुलन बना रहेगा तभी आगे चीज़ें बढ़ पाएंगी। अन्यथा लाभ तो हो रहा है, लेकिन हम कितने ज़्यादा मतलब वो प्राकृतिक चीज़ों का दोहन कर रहे हैं, आवश्यकता से अधिक उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनका उसका दुष्प्रभाव हमारे वो पर्यावरणीय पारिस्थितिकी पर पड़ ही रहा है। और इसके अलावा अगर प्रदूषण किसी एक क्षेत्र विशेष में हो रहा है तो उसका मतलब कहीं न कहीं उसका प्रभाव पूरे विश्व में पूरे पृथ्वी पर पड़ता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि पर्यावरणीय मानकों को और बेहतर ढंग से उनको लागू किया जाए और लोगों के बीच जागरूकता फैलाकर विभिन्न प्रकार से प्राकृतिक चीज़ों का संरक्षण किया जाए। और विज्ञान और प्राकृतिक चीज़ों दोनों का मतलब एक दूसरे से जुड़ाव होना आवश्यक है, क्योंकि केवल मशीनीकरण से ही नहीं हम जी सकते हैं। तो इसलिए ये आवश्यक है कि हमें जो वो पारिस्थितिकी पर्यावरण होता है, किसी जीव जंतु के निवास करने के लिए जो एक इकोसिस्टम चाहिए, वो चीज़ें बेहतर ढंग से रहें तो वो चीज़ें काफ़ी बेहतर हैं। नहीं तो मनुष्य जीवन से पहले डायनासोर भी कभी जन्म लिए थे, लेकिन वो विलुप्त हो गए। किस कारण? बस इसी कारण से कि मतलब उसमें कैसी मतलब काल परिस्थितियाँ थी, वहाँ वो पर्यावरणीय जो परिस्थितियाँ हुई वो
प्रतिकूल हो गई उनके जीवन से, इसके बाद वो विलुप्त हो गए। तो उसी प्रकार हम भी हैं, मतलब समझें कि हम प्राकृतिक चीज़ों का संरक्षण करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए उनका सदुपयोग करें और जो भी चीज़ें हैं उनमें समन्वय बनाना बहुत आवश्यक है। धन्यवाद।